फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं ओंगोल गाय के बारे में। ब्राजील में जो है एक गाय बेची गई और जो है आई थिंक 41 करोड़ रुपए की गाय। तो समझिए कितनी महंगी गाय है और इसकी विशेषताएं हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मस्त मतलब आपने मैक्सिमम कितनी महंगी गाय सोची होगी? 10 लाख की, 12 लाख की, 15 लाख की या 20 लाख की भैंस वगैरह सुन रखी हो, लेकिन जो 41 करोड़ की गाय, वो भी भैंस का तो समझ में हमें आता है कि हाँ, हमें लगता है कि भैंस की जो है दुग्ध उत्पादन क्षमता ज़्यादा होती है तो उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। अब जो है यहाँ पर एक नई किस्म की गाय है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये गाय जो है बेची गई है, इसको जो है यहाँ से ही वहाँ भेजा गया था। लेकिन कंफ्यूज नहीं होता है, ओंगोल गाय जो है भारत के अलावा बहुत सारे देशों में पाई जाती हैं। हाँ, थोड़ा सा वेरिएशन होता है उनकी क्षमताओं में, दुग्ध उत्पादन में, शारीरिक बनावट में या जो बॉडी का कलर होता है, लेकिन फिर भी जो है एक ही नस्ल की ये सारी मानी जाती है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं कि ओंगोल नस्ल की गाय आखिरकार इतनी चर्चा में क्यों है, इनकी विशेषताएं क्या है और साथ में जो है किन किन देशों में ये पाई जाती है, हमें जो है सारा देखना। देखो कितने दम धूमधाम से जो है नीलामी की जा रही है इसकी, इतना मतलब अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर चीज़ें निकल करके आई हैं। आप सोचिए, जिसके पास जो है भारत में इस प्रकार की गाय होंगी वो तो करोड़पति हो गया। उनको लगेगा भाई अगर एक इनकी 41 करोड़ की बिक सकती है तो हमारे पास तो 5-6 है, 41 की ना सही 10-20 करोड़ की तो बिकेगी, तो करोड़पति जो है उनको मान के चलिए। तो जो लोग भी मजाक उड़ाते थे कि इसके घर में तो गाय है, भैंस है, तबेला है, तो सोचो करोड़पति है वो अगर जिसके पास भी इस नस्ल की गाय हैं। तो आंध्र प्रदेश के ओंगोल गांव की गाय ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी है जब ब्राजील में इसकी नीलामी हुई 41 करोड़ रुपए में, जिसे ब्राज़ील में वियातिना 19 के नाम से जाना जाता था। तो वियातिना 19 क्या है, कभी पूछ ले तो याद रखना है कि 41 करोड़ में बिकने वाली ये गाय है, जो कि अब तक की दुनिया की सबसे महंगी गाय बनी है। इतनी महंगी गाय कोई बन ही नहीं सकती। देखो लाइफ में ना जो उम्मीद नहीं छोड़नी है, लोग सोचते हैं कि मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा। जब एक गाय इतनी प्रसिद्धि हासिल कर सकती है तो आप तो इंसान है, आपके पास तो जो है मतलब विकल्पों की भरमार होती है। आप जो भी जब भी करना चाहे किसी भी काम को करने के लिए लेट नहीं होता है। तो दुनिया भर में जो इसने जो है एक तरीके से वाहवाही बटोरी है। इस घटना ने ओंगोल नस्ल की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया है। मतलब जो है अपनी नस्ल का नाम रोशन कर दिया है इस गाय ने इतना महंगा बिकने के बाद। आई थिंक मुझे लगता है एक गाय है सांड पर मूवी भी है, मतलब कार्टून वाली मूवी है, मैंने तो देखी है फिलहाल, बड़ी बढ़िया सी मूवी है, नाम याद नहीं आ रहा है, कभी याद आएगा तो बता दूंगी। अब ओंगोल नस्ल जो है आंध्र प्रदेश का गौरव बनी है। क्यों? प्रकाशम जिले का कारावाड़ गांव ओंगोल नस्ल का ऐतिहासिक केंद्र माना जाता है। इसी गांव के पोलाव रापू चेंचू रामैया ने 1960 में ओंगोल नस्ल की गाय और एक सांड ब्राजील को बेचा था। उनकी इस विरासत ने अब 41 करोड़ की कीमत पाकर भारत और आंध्र प्रदेश का नाम रोशन किया है। जैसे कई बार जो है लोग बोलते हैं कि हम भी अमीर होते अगर हमारे जो है दादा परदादा अय्यासी करके ना गए होते, या जो है ये जमीन का टुकड़ा इनको ना बेचा होता। तो वैसे ही सोचिए, जो ये गाय बिकी है इतनी महंगी, जिस परिवार के सदस्य ने 1960 में बेची होगी, उसकी जो अभी की जो है जनरेशन है गालियां दे रही होंगी, देखो बेचा नहीं होता तो हमारे यहाँ होती, हम बेच रहे होते। 41 में ना सही 10-20 करोड़ में तो बिकती। यहाँ पर किसान संगठन की इस नस्ल को जो है संरक्षित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है और जो है प्रयास कर भी रही है। अब इस सिनेरियो या इस घटना के बाद और भी मांग उठ रही है कि भाई संरक्षण दीजिए, इतनी महंगी महंगी गाय हमारी बिक रही हैं और आप तो चीजें ऐसी ही चला रहे हो, संरक्षण दीजिए हमें। अब बात के जो है खासियत क्या है, देखो ओंगोल गाय और बैल अपनी ताकत, सहनशीलता और अनोखी शारीरिक बनावट के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं। भारी भरकम शरीर होता है इनका, 1100 किलोग्राम वेट मिनिमम यहाँ पर हो सकता है। मजबूती है, सहनशीलता भी है और साथ में जो है बेहद जलवायु परिवर्तन के यहाँ पर जो है इस पर फर्क नहीं पड़ता है, जीवित रह सकती है और कितनी भी गर्मी हो इस पर जो है कम ही प्रभाव पड़ता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जल्दी बीमार नहीं पड़ती है। तो इम्यूनिटी जो है बहुत स्ट्रांग है। इसकी कृषि कार्यों में उपयोग किया जाता था बहुत पुराने समय से, रामायण और महाभारत के समय से जो है कृषि कार्यों में इसका उपयोग किया जाता था। एक बैल यहाँ पर देखो 5 से 6 एकड़ भूमि अकेले यहाँ पर जोत सकता है। शारीरिक बनावट की बात करें, सफेद रंग की होती है, सुडौल शरीर, ऊंची पीठ और चेहरे पर हल्की लालिमा से इनकी पहचान जो है आपको
पता लग सकती है। साथ में जो है कम लागत है, अधिक फायदा है, बहुत कम खाना खाती हैं और जो है बेनिफिट्स ज़्यादा है। जैसे कई बार होता है कि आपने अगर आपके घर में कभी जानवर रहे होंगे, भैंस वगैरह है, गाय वगैरह है, तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि दूध तो वो 2 किलो 3 किलो दे रहे हैं, लेकिन खाते इतना है ना कि लगेगा भाई तुम जितना हमें दे नहीं रहे हो इतना तो तुम दिन में 4 बार खा लेते हो। तो इस गाय की खासियत है कि खाना वाना बहुत कम है इसका, मतलब बहुत ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करती है खाने का। और यहाँ पर ये भी है कि जो है फायदे इसके ज़्यादा है। ओंगोल नस्ल की जड़ों की बात करें तो इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के गंडाल खलकमा और पालीरो नदियों के बीच में माना जाता है। तो देखो कल को यहाँ पे पूछ सकता है कि गंडाल खलकमा और जो है पालीरो नदियाँ कहाँ पर हैं, तो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश की नदियाँ हैं और इनके बीच में ही इनकी उत्पत्ति को जो है यहाँ पर माना जाता है। अब जो इस नस्ल का जो है वैश्विक महत्व की बात करें तो भारत में जो है आंध्र प्रदेश में जो है लगभग 4 लाख आपको दिख जाएंगी, ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जो है 22 करोड़ हैं टोटल। अगर बात करें ब्राज़ील में 22 करोड़ मवेशी हैं, जिसका 80% जो है इसी प्रकार की गाय है। इसका मतलब है जितनी भी गाय धारक, मतलब जितनी भी गाय पालक है वहां पर जिनके पास इस प्रकार की गाय है वो सारे करोड़पति हैं। तो गाय वालों को जो है मतलब जो है हल्के में नहीं लेना है। अब भगवान जो है पुराने मतलब जब कृष्ण भगवान थे ऐसे ही जो है थोड़ा ना वो गाय चरा रहे थे, उनको पता था कि इन फ्यूचर इसकी बहुत कीमत होने वाली है। अन्य देशों में भी प्रसार है इसका, अमेरिका में देखने को मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका के कई देशों में जो है इन नस्लों की जो है मांग लगातार हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही। तो डॉक्टर जो है चुंचू चेला मैया ने इस नस्ल पर जो है शोध किया है। 1960 के दशक में ब्राज़ील भेजी गई थी, हमने ऑलरेडी देख लिया है। साथ में यहाँ पर बोला गया है कि जो 1960 में वहाँ पर नस्लें भेजी गई थी, पेयर भेजा गया था, तो उस जो है मेल जो गाय है, सांड जिसको आप कह सकते हो, उसके वीर को संरक्षित रखा गया है और उसी से जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है गायों का जो है बेहतर बनाया जा रहा है ताकि जो अच्छी नस्ल की गायें जो है उनके पास बनी रहें। अब जो है बैलों की जो है संख्या घट क्यों रही है, तो हमें पता है, देखो स्टार्टिंग में क्या पढ़ा हमने, एक बैल यहाँ पर 5 से 6 एकड़ जो है जमीन जोत सकता है, लेकिन अब हमें पता है मशीन से अवेलेबल है, तो इसका मतलब बैल की जरूरत नहीं है। लोगों को लगता है बैल की जरूरत नहीं है, गाय की ही जरूरत है, तो बैल का क्या करें। देखो बैल नहीं होंगे गाय भी नहीं होंगी। अगर जो है सेक्स रेशियो उनके बीच मेंटेन करके रखना है आपको, तो दोनों की संख्या जो है ठीक ठाक होनी चाहिए, सिर्फ एक ही जेंडर पे आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो। खेतों में मशीन का बढ़ता उपयोग देखा हमने, 1990 के बाद जो है सबने जो है ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो इनकी जो है इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। चारे की उपलब्धता में भी कमी आई है, तो जो है चावल वगैरह की खेती भी यहाँ पर जो है कम हो गई है। नकदी फसलों की मांग बढ़ गई है, फल फ्रूट्स वगैरह लोग उत्पादित कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके चारा भी नहीं अवेलेबल है। परंपरागत खेती से हटाव भी हो गया है, लोग जो है अब नए नए प्रकार की खेती कर रहे हैं। ठीक हो, देखो यहाँ पर क्या है, आर्थिक रूप से फायदेमंद है केवल वही खेती करते हैं। अब अगर आप आम का बगीचा लगा देंगे या फिर जो है ड्रैगन फ्रूट्स की खेती करेंगे और जानवर आपके घर पे जो मवेशी हैं वो नहीं खा रहे हैं, तो इसका मतलब जो आर्थिक रूप से आपके लिए बेनिफिशियल है उन कई फसलों को जो है मवेशी नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनकी संख्या लगातार हमें जो है कम होती दिखाई दे रही है। अब बात करें जो है संरक्षित करने का प्रयास किया जाए, तो हाँ प्रयास किया जा रहा है। संरक्षण के लिए जो है सरकारी योजनाओं की बात करें तो राष्ट्रीय मवेशी अनुसंधान केंद्र जो है ओंगोल नस्ल के संरक्षण और सुधार पर काम कर रही है। गोपालन योजना भी चलाई जा रही ताकि किसानों को जो है ओंगोल नस्ल पालने के लिए अधिक आर्थिक सहायता दी जा सके। आंध्र प्रदेश में विशेष प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा जो है वैज्ञानिक अनुसंधान भी चल रहे हैं। भारत के कृषि विश्वविद्यालय और पशु अनुसंधान संस्थान ओंगोल नस्ल की प्रजनन क्षमता और उपयोगिता बढ़ाने पर यहाँ पर लगातार काम कर रही। तो सरकार ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो पे है, सरकार लगातार काम कर रही है। अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, गोपालन योजना भी है, मवेशी प्रजनन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं विशेष यहाँ पर, और वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाए ताकि इनकी प्रजाति को जो है हम और बेहतर बना पाए। अब बात करें ऐतिहासिक महत्व की, तो मैंने आपको बताया कि ये नस्ल ऐसी नहीं है जो कि अभी जो है चर्चा में आई है। जैसे हमने देखा हाँ 1960 में वहां पर गई थी, लेकिन अगर आप जो है हमारे धार्मिक जो ग्रंथ वगैरह हैं वहां पर उठा के देखेंगे तो आपको जो है महाभारत और प्राचीन ग्रंथों में जो है इनकी जानकारी मिल जाएगी। ब्रिटिश शासन में भी लोकप्रियता थी और जो है 19वीं सदी में इसके
जो गाय है इसके प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए जो है यहाँ पर प्रयास किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी यहाँ पर इसको हासिल है। ऑलरेडी देखो लिखा है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन जो है FAO ने भी इस नस्ल को विशेष मान्यता दी हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान मिली हुई है, काफ़ी प्रयास चल रहे हैं, लेकिन जो है भारत सरकार को और ज़्यादा यहाँ पर जो है काम करने की आवश्यकता है ताकि इस नस्ल को जो है हम और बेहतर तरीके से लेकर के आएँ और किसानों को मोटिवेट करें, जो भी किसान गौ पालन करते हैं कि इसी किस्म की नस्ल का पालन करें ताकि आपको भी बेनिफिट हो जो है, और साथ में जो है अगर किसी किसान को बेनिफिट होगा तो जाहिर सी बात है वो आर्थिक क्रियाओं में भी पार्टिसिपेट करे। ओके, अब प्रश्न हमारा यहाँ पर है, ओंगोल गाय की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है? क्या ये इसकी विशेषता ये है कि जल्दी बीमार नहीं होती है, केवल ठंडे इलाकों में रह सकती है, दूध उत्पादन बहुत कम होता है, यह कमज़ोर होती है? बहुत आसान प्रश्न है, मतलब हलवा प्रश्न बनाया है, छोटे बच्चे भी इसको सॉल्व कर देंगे इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद। तो उम्मीद मेरी यही है कि आप उसका सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। तो मेरा छोटा सा आर्टिकल आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जानवर जब चर्चा में होते हैं ना तो हमारे लिए ज़रूरी है कि उनके बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी एटलीस्ट हो कि प्रश्न बने UPSC के प्रीलिम्स में तो हम उसको सॉल्व कर पाएँ, वरना गाय पर प्रश्न आया और वो कर नहीं पाए तो, और ऊपर से खासियत ये है कि भारत की वजह से ही चर्चा में है फिर भी नहीं कर पाए तो थोड़ा सा शर्मनाक हो जाएगा। ओके, तो ये आर्टिकल यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन दबाना है ताकि अगर ऐसे आर्टिकल्स आए तो आपको समय पर नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।